रीमा का घर शादी की खुशी, जीवंत सजावट और गूंजते हंसी से भरा है। सुधा देवी ने सबके सामने मुस्कुराकर कहा था, मेरे घर में अब बेटी आई है। पर वो मुस्कुराहट बस कुछ दिन की मेहमान थी। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही रीमा की जिंदगी नर्क बन गई। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक रीमा काम करती। खाना देर से बने तो ताने, नमक ज्यादा हो जाए तो अपमान। सास हर बात पर उसे नीचा दिखाती। रीमा की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर चुप्पी। वो सोचती शायद एक दिन मम्मी जी बदल जाएं, पर हालात और बिगड़ते गए। अब सास उसके चरित्र तक पर शक करने लगी थी। अरविंद आता है, सुधा देवी के कठोर शब्दों को सुनता है, तुमने मेरे बेटे का भाग्य बर्बाद कर दिया है। रीमा के चेहरे पर आंसू चुपचाप बहते हैं, क्योंकि वह क्रूर शब्दों को सोख लेती है। उसकी चुप्पी आरोप के विपरीत है। एक रात रीमा को तेज बुखार था। वो रसोई में बेहोश होकर गिर पड़ी। अरविंद के मन में सवाल उठा। अगले दिन उसने घर में कैमरा लगवा दिया और फिर वो जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। अरविंद सुधा देवी का फुटेज देखता है, जिसमें वह रीमा को धक्का दे रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। अपने दबे हुए भावों से तंग चेहरे के साथ अरविंद सुधा देवी का सामना करता है। माँ, मैं आपकी वजह से अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ आया गुनाहगार कौन है। सुधा देवी जमीन पर बैठ गईं, सिर पकड़कर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं तो डर में जी रही थी। मुझे लगा बहू आने के बाद तू मुझसे दूर हो जाएगा। उस दिन के बाद सुधा देवी बदली नहीं, बिल्कुल पलट गई।